नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 15 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश इस वर्ष के अंत या 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है? तो देखो, चाइना इस वर्ष के अंत यानी 2021 के अंत तक या फिर 2022 के मिड तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चाइना। अब बात यहाँ पे चाइना की हुई है, तो चाइना की पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है चाइना की लोकेशन। देखो, चाइना की अगर हम कैपिटल की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल है और बीजिंग में ही एससीओ के बारे में आपने सुना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में ही स्थित है। प्रेसिडेंट की बात करें चाइना की तो शी जिनपिंग, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देखो, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये चाइना और मंगोलिया इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है, यानी गोबी डेजर्ट दोनों देशों में फैला हुआ है, मंगोलिया में भी और चाइना में भी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति से वार्ता की? तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 मार्च 2021 को श्रीलंका के राष्ट्रपति से वार्ता की। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोताबे राजपक्षे। काफी सारे मुद्दों पर बात हुई, जैसे कोविड-19, और इन दोनों ने बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम में किस तरीके से दोनों देशों के जो कोऑपरेशन है इनको एनहेंस किया जा सके, इन सब मुद्दों पे भी बात हुई। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीलंका। अब श्रीलंका की पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है श्रीलंका की लोकेशन। देखो, ये तो है इधर इंडिया का मैप और नीचे है ये श्रीलंका। इधर देखिए आप, ये श्रीलंका का मैप है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसकी बेसिक डिटेल जान लीजिए आप। कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी कोलंबो, कोलंबो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? गोताबे राजपक्षा। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षा। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम्बनतोता पोर्ट ये कहाँ पर है? ये नीचे देखिए आप, ये श्रीलंका के साउथ में है हम्बनतोता पोर्ट, ये श्रीलंका में स्थित है। और भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, पाक स्टेट। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? देखो, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी और ऑप्शन में क्या दिया जाता है, क्या ये तमिलनाडु के पास है? तो जी हाँ, ये तमिलनाडु के पास है मन्नार की खाड़ी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करते हैं? WHO का एक नॉर्म है क्या कि तकरीबन 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और अब बिहार के अंदर, बिहार में जो पॉपुलेशन है ना, तकरीबन 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ पर 1,19,000 डॉक्टर हैं। देखो, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 12 करोड़ पॉपुलेशन है तो डॉक्टर कितने होने चाहिए? 1,20,000 यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन अभी कितने हैं? 1,19,000 डॉक्टर हैं। और ये WHO का ये जो नॉर्म है ना कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, इसको जल्दी ही पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बिहार। अब बात यहाँ पे बिहार की हुई है तो बिहार का पिछला करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। सेकंड पॉइंट, नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। थर्ड पॉइंट, बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बिहार राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहाँ कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। एसके सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल या फिर बिहार कैबिनेट ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। अब बिहार की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है बिहार की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी पटना। बिहार की फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। फागू चौहान ये यहाँ के राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। तो ये तो बात करी हमने बिहार की बेसिक डिटेल के बारे में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। MG नरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है?
तो देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहले स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ तो इसमें देखो पहले स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है? तो दूसरे पर है पश्चिम बंगाल, और तीसरे पे रहे हैं दो राज्य एक साथ, कौन कौन से? आसाम और बिहार। फिर से बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, दूसरे पे है पश्चिम बंगाल, और तीसरे पे है आसाम और बिहार। अब यहाँ पे बात देखो छत्तीसगढ़ की हुई है, तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए पहले आप कहाँ पर है। यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, MP और तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने 13 मार्च 2021 को एक अस्पताल में कम से कम 6 रोगियों की मौत के बाद इस्तीफा दे दिया? तो देखो अभी हाल ही में जॉर्डन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नाथिर ओबेज जेट। फिर से बोलता हूँ, नाथिर ओबेज जेट। इन्होंने वहाँ पर एक अस्पताल में 6 पेशेंट की मौत हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी इसकी शॉर्टेज थी, इसके कारण उनका निधन हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद जॉर्डन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्डन। देखो हो सकता है ये जो हेल्थ मिनिस्टर है इनका नाम भी पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, नाथिर ओबेज जेट, OBEJDAT, ये इनका पूरा नाम है। और देखो जॉर्डन के जो वो है ना प्रधानमंत्री, इन्होंने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश भी दे दिया है, मतलब ये ऑर्डर भी दे दिया है। अब बात कर लेते हैं हम जॉर्डन की। जॉर्डन की लोकेशन कहाँ पर है? देखो जॉर्डन मिडल ईस्ट में स्थित है। सबसे पहले ये देखिए आप, इधर है मेडिटेरेनियन सी, इधर है सीरिया, नीचे है ये लेबनान, फिर आता है ये इजराइल, और इधर है ये जॉर्डन। जॉर्डन जो है ये लैंड लॉक्ड देश है, मतलब इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, अमन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार। दिनार आप याद रखेगा। प्रेसिडेंट कौन है? बिशर अल कसावेव। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र में हो तो एग्जाम में अगर ये नाम दिया जाए कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखो ये सारे देश देख लेना आपने। क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिटेरेनियन सी के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन में दिया जाता है सीरिया, दूसरे नंबर पर होता है लेबनान, तीसरे पे इजराइल, और चौथे पे आता है जॉर्डन। पूछा जाता है कि इन चारों देशों में से किसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो देखो आपने देख लिया, सीरिया की भी लगती है, लेबनान की भी लगती है, इजराइल की भी लगती है, लेकिन जॉर्डन इसकी सीमा सब मेडिटेरेनियन सी के साथ नहीं लगती है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखो जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क ATM ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो ये किया गया है पुलवामा में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुलवामा। और देखो अमूल ने अपना ATM, मतलब अमूल ने भारत का जो पहला ATM है इसको स्टैब्लिश किया था कहाँ पर? ये किया था गुजरात के आनंद में। ये 24/7 काम करता है। ATM होता क्या है? देखो जैसे आप जाते हैं पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से अब यहाँ पे मिल्क यानी दूध की जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी 24/7। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुलवामा। तो पुलवामा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की पहले आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। इसकी देखो 2 कैपिटल हैं, एक तो है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। श्रीनगर है इसकी समर कैपिटल और जम्मू है इसकी विंटर कैपिटल। फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों को एक साथ इस्टेब्लिश किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कौन है? मनोज सिन्हा। पूछा जाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कौन है? तो यह थे गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इनके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो स्टेम फॉर गर्ल्स है ना, ये देखो IBM का एक इनिशिएटिव है जिसे भारत के अंदर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या है? गर्ल्स स्टूडेंट जो एजुकेशन है, गर्ल्स स्टूडेंट की एजुकेशन है, इसको इम्प्रूव करना। और अब उत्तराखंड की सरकार ने IBM के साथ उत्तराखंड के 5 जिलों में, अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, पौड़ी,
हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, इन 5 जिलों में गर्ल्स की जो एजुकेशन है 130 सेकेंडरी 130 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो गर्ल्स की एजुकेशन है इनको इम्प्रूव करना, इसलिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है आईबीएम के साथ उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अब देखो बात कर लेते हैं आईबीएम की। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 जून 1911 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? यानी सीईओ, चेयरमैन और सीईओ ये हैं अरविंद कृष्णा। और देखो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ना, ये किस क्षेत्र में किया गया है? STEM। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इन क्षेत्र में जो गर्ल्स की स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। इसकी देखो 2 कैपिटल है। एक तो है गैरसैंण जिसको 2020 में बनाया गया था, ये इसकी समर कैपिटल है। और देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखो ये पहले थे मुख्यमंत्री, अब नहीं है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कौन है? तीरथ सिंह रावत ये मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। 13 जिले हैं। लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। देखो अभी एक न्यूज़ आई थी निकल के, ये जो गैरसैंण देख रहे हैं ना, अभी तक क्या होता था उत्तराखंड, जैसे ये उत्तराखंड का मैप है तो उत्तराखंड सिर्फ 2 डिवीजन में डिवाइड था, एक यहाँ पे और दूसरा। लेकिन अब तीसरा डिवीजन बना दिया गया है। मतलब अब इस प्रकार का मैप होगा उत्तराखंड का, 1, 2 और ये जो बीच में ना 4-5 जिलों को बनाया गया था। मतलब यहाँ पे 4-5 जिलों को एक साथ मिला के बना दिया गया गैरसैंण डिवीजन। तो अब उत्तराखंड में टोटल 3 डिवीजन है। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में कितने डिवीजन है, तो उत्तराखंड में 3 डिवीजन है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज किस राज्य से हैं? देखो कल हमने पढ़ा था इन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से हैं। तो ये राजस्थान के जोधपुर से है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये हुआ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बस यहाँ से आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है इसकी लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल है। एक तो है शिमला जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है धर्मशाला, ये इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं। लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। और देखो हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 तो हैं केंद्र शासित प्रदेश और 4 हैं राज्य, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो टोटल मिलाकर हो गई ये 6, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का विद्युत वाहन ईवी राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? देखो अभी हाल ही में जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं ना, नाम क्या है? कैलाश गहलोत। इन्होंने ये बताया, कब बताया इन्होंने? जब ये देखो इसकी अनाउंसमेंट कर रहे थे, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन कर रहे थे कि दिल्ली के हर 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग पॉइंट इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो उस समय उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में दिल्ली जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाएगी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। और पूरे दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट्स सेटअप किए जाएंगे। और ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है ना, ये दिसंबर 2021 तक ऑपरेशन यानी चालू हो जाएंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जल्द ही किस शहर में संचालित होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है शोएब अख्तर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो जिस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है या इंपॉर्टेंट होती है, उस क्वेश्चन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल से कवर करा देता हूँ। लेकिन जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर हम ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये पॉइंट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है शोएब अख्तर। इन क्वेश्चन में बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस IIT संस्थान ने छात्रों और उनके परिवारों से 2.25 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है?
तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर सही है IIT खड़गपुर, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए IIT खड़गपुर किस राज्य में है। चलो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में खुद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया। तो देखो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था, हामिद बकायोको। इनका कैंसर के कारण मार्च 2021 में इनका निधन हो गया। इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखो यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप और वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये आइवरी कोस्ट। इसकी कैपिटल ये यहाँ पे लिख रही है यामोसुकेरो। देखो इस प्रकार के जो नाम होते हैं ना वो याद तो होते नहीं, लेकिन एक बार नज़र में हो तो एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जब क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा जैसे यही दे दिया जाएगा यमोसोरो और क्या नाम है यामोसुकेरो, ये किस देश की राजधानी है, तो ये है आइवरी कोस्ट की। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है बताइए। तो देखो इसको भी हाल ही में 26,000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक रिवर फ्लो करती है, इस रिवर का नाम क्या है, धैसान। यहाँ पे लिख देता हूँ DHASAN। ये जो धैसान रिवर है ना ये बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इस धैसान रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा 26,000 करोड़ रुपए की सहायता से, मतलब इसकी लागत से। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसमें होगा क्या, उत्तर प्रदेश के जो बांदा, महबूबा और हमीरपुर के जो 168 विलेज है ना यहाँ के तकरीबन 1.5 लाख किसानों को इससे फायदा होगा और 4 लाख लोगों को पीने का पानी योग्य होगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी की कमच्छा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानों का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। देखो ये जो #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान है ना इसे जून-जुलाई 2020 के आसपास स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, यह है लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल लखनऊ इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक तो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और देखो कभी कभी वर्ड गलत निकल जाता है जब फ्लो बनता है। तो देखो इसकी जो टोटल सीमा है ना वो टोटल 9 राज्यों से लगती है, जिसमें एक तो है यूटी कौन सा है, ये है दिल्ली, और बाकी 8 है राज्य, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर हो गए 9, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। तो ये तो थे हमारे देखो आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये बनाया 36वां। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है, तो राजस्थान इसका सही आंसर है। नसाऊ किस देश की राजधानी है, तो ये बहमास की राजधानी है। मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो तेलंगाना इसका सही आंसर है। अब देखो आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है।
कौन सा राज्य यूटी डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक्स में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दूसरा, चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की? 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में भी कवर किया है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।